जो हमें इस योग्य बनाए कि ताकि मैं शिक्षा का पठन पाठन अच्छे तरीके से करा सकूं। मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि विद्या बने वतन हमारा, विद्या बने वतन हमारा, विद्या बने वतन हमारा, कागज बने कफन हमारा, मर जाए इन किताबों में ऐसे कि कागज बन जाए अंत में कफन हमारा। सबसे पहले आप लोग के बीच इन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं जो इतने लगन और परिश्रम के साथ आप लोग को बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में वो छोटा छोटा पल जो बच्चों के बीच उजागर होते हैं, जिसके साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। हम लोग केवल ये सोचते हैं कि बच्चे को एडमिशन करा दें, कोचिंग संस्थान में भेज दें और मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षक जो होते हैं वो पानी के धारा की तरह ज्ञान बढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक पहले किनारे होते हैं और अभिभावक दूसरा किनारा। यदि कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाए तो पानी का बहाव पता नहीं किधर चल जाएगा। इसलिए बच्चे के विकास के लिए जितना दायित्व अगर एक शिक्षक का होता है, उससे बढ़कर एक गार्जियन का भी होता है। यदि आप लोग बच्चों को भेजते हैं तो बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चे 5 सितंबर के दिन बहुत अच्छे भाषण दिए, अपनी मंतव्य रखा। इसके साथ हम यही कहेंगे कि बच्चे को अगर कोई सफलता मिलती है कोचिंग संस्थान में, यदि टेस्ट देता है, जांच परीक्षा देता है, तो गार्जियन का दायित्व बनता है कि एक बार देखें, सोचें और पूछें कि अच्छा नंबर आया है तो उसको प्रोत्साहन दे, उसको शाबाशी दे, उसका मनोबल बढ़ेगा। यदि कम आया है तो अपने तरफ भी देखें, बच्चे की तरफ भी देखें कि क्या कमी रह गई, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। इस सारी पहलू को ध्यान देना गार्जियन और शिक्षक का काम होता है। एक समय था, आप लोग देखे होंगे क्षेत्र में, देहात में, कि बच्चे माता पिता कान पकड़कर बच्चों को विद्यालय भेजते थे कि बेटा तू विद्यालय जा। बच्चा होशियार होता था, विद्यालय नहीं जाता था, वह बच्चा बोरिया बिस्तर उठाकर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश चला जाता था। लेकिन कोरोना महामारी ने यह सिखा दिया हम लोगों को कि काश हम पढ़े रहते। यही कोरोना महामारी ने उन बच्चों को क्या सबक सिलाया कि बच्चों को बाहर से भगाया, और जिस विद्यालय से वह बच्चा भागा था उसमें क्वारंटाइन होने के लिए 21 दिन रखा। तो देखिए समय का कितना बड़ा तमाचा लगा कि जो बच्चा पढ़ाई छोड़कर बाहर भाग गया था, वही बच्चा 21 दिन तक उस विद्यालय में क्वारंटाइन में रहा और सोचा कि यही विद्यालय था जिसको हम देखकर भाग गए थे, और यही समय है जो विद्यालय पुनः हमको यहाँ खड़ा कर दिया। तो महामारी और समस्या जीवन में हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, क्योंकि समस्या आती है, चुनौती आती है, उस चुनौतियों का सामना करना, डट कर सामना करना, ये हमारा दायित्व बनता है। जिस तरह अगर हम जानते हैं कि जीवन में पढ़ाई और शिक्षक का बड़ा संबंध होता है, शिक्षक कभी गलत राय नहीं, गलत सलीका नहीं, गलत व्यवहार कभी ऐसा अध्ययन नहीं कराते हैं। आप लोग देखे होंगे एक मजदूर खेत में जाता है, 10 गो पुआड़ी काट देगा, लेकिन खेतवाह जमींदार ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने 10 पुआड़ी क्यों काटा, क्यों छोड़ देते हैं। लेकिन कभी बैंक में आप लोग जाकर देखिएगा, अगर कैशियर साहब से 1 रुपया भी गलत हो जाए तो शाम को जवाब देना पड़ता है, अपने अकाउंट से 1 रुपया देना पड़ता है। इसीलिए सोचिए कि शिक्षा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। गलती, सत्य, न्याय, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर रहता है।